मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। तिरंगा लहराने की इजाजत लेकर भगवा झंडा लहराने वालों पर कार्रवाई। मंडिया के करेगुड़ू ग्राम पंचायत में आने वाले सरकारी जगह पर लगाए गए 108 फीट फ्लैग होस्टिंग पोल पर देश का तिरंगा और राज्य का झंडा लहराने की इजाजत लेकर भगवा झंडा, हनुमान ध्वज, रंगा मंदिर के करीब भगवा संगठनों की मनमानी भगवा झंडा लगाने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त में भगवा झंडा हटाकर फिर से तिरंगा लहराने के दौरान बेकाबू हुए संघ परिवार के कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की। जब हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और जेडीएस दोस्ती सियासी फायदा उठाने के लिए जनता को भड़काकर हिंदू विरोधी सरकार के नारे देते हुए माहौल में नफरत बांटने का काम कर रही है। सीएम का बयान कि हम किसी झंडे के खिलाफ नहीं, देश का तिरंगा या राज्य का झंडा लहराने की जगह भगवा झंडा लहराना ठीक नहीं। ये सब चुनाव के करीब इस तरह के हालात पैदा कर रही है बीजेपी, कहा सीएम ने। आरएसएस और बीजेपी इस मुल्क के मजलूम तबकों की दुश्मन। सीएम का बयान। चित्रदुर्ग में सरकार की तरफ से आयोजित शोषित वर्ग मजलूम तबकों में जागरूकता के लिए एक महासम्मेलन में बात करते हुए राज्य के सीएम सिद्धरामैया इस भोले भाली मजलूम तबके को आवाज दी के जात पात के नाम पर समाज को तोड़ने वाली बीजेपी और आरएसएस को अपने दिल और दिमाग से निकालकर राज्य के ये मासूम लोग देश को बचाने की जिम्मेदारी को अदा करें। बहुत जल्द जाति गणति जात पात के सर्वे की कांत राज कमीशन रिपोर्ट को हासिल करके इसमें रही गलतियों को दूर करके इसको लागू करने का बड़ा ऐलान किया सीएम ने, जिससे मुझे, आपको और हम सबको संविधान के हर एक पिछड़े वर्ग के नागरिक को अधिकार मिलेगा, जिसको बीजेपी नहीं चाहती। अगर अंबेडकर जी का संविधान ना होता तो बड़ी जाति के लोग ही सीएम और पीएम होते। मुझ जैसा व्यक्ति आज बकरियां चरा रहा होता। इसीलिए सबको अगर संविधान का अधिकार और इंसाफ मिलना है तो हमें देश के संविधान का सम्मान और इस पर काम करना होगा, जो कांग्रेस कर रही है, कहा सीएम ने। एग्जाम सेंटर में अफरा तफरी का माहौल। CAR एग्जाम में गोलमाल, OMR शीट अदल बदल से अफरा तफरी का माहौल। उम्मीदवारों में आज आर्म पुलिस कांस्टेबल भर्तियों के एग्जाम चली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि माहौल में बेंगलुरु के जयनगर नेशनल कॉलेज में अफरा तफरी छा गई। जब रिटर्न टेस्ट एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों को लगा बड़ा झटका। एग्जाम सेंटर के हॉल में जब OMR शीट का नंबर और हॉल टिकट का नंबर से जुदा मिला नंबर तो OMR और हॉल टिकट के अदल बदल से बेचैनी का माहौल छा गया। तो सिलेक्शन विभाग के अधिकारी कमल पंत और मार्टिन एग्जाम सेंटर पहुंचकर उम्मीदवारों को भरोसा दिया कि OMR शीट नंबर नहीं, उम्मीदवारों के लिखे हॉल टिकट नंबर पर जांच होगी। घबराने की बात नहीं, कहा ऑफिसर्स ने। पीजी के लिए बीबीएमपी की परमिशन कंपलसरी। पुलिस विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। राज्य की राजधानी बेंगलुरु, जहां देश और दुनिया से कई लोग अपने सपने और रोटी की तलाश में यहां आते हैं, इनके लिए पीजी ही बड़ा सहारा होता है। इसी का फायदा उठाकर 20,000 से ज्यादा रहे पेइंग गेस्ट मालिक अपनी मनमानी बिना किसी सुरक्षा इंतजामात और सरकारी रूल्स तोड़कर रुपया वसूली की शिकायतों के बाद पीजी मालिकों को अब से बीबीएमपी की परमिशन कंपलसरी और हर रहने वाले का पहचान पत्र, बैकग्राउंड रिपोर्ट के साथ पूरी जानकारी देनी होगी। सुरक्षा की पुलिस विभाग को यह जानकारी बीबीएमपी से लेगा। पुलिस विभाग की गाइडलाइंस अगर किसी इसका पालन ना हुआ तो कोई अनहोनी घटना होगी तो इसके जिम्मेदार पीजी मालिक होंगे, कहा पुलिस ने। जबकि पीजी मालिक इन सब की जिम्मेदारी हम पर क्यों का सवाल उठाया है इस गाइडलाइंस के जारी होने के बाद।
अगले महीने ही गरीबों के लिए 36,000 घर दिए जाएंगे। जमीर अहमद खान का बयान। पिछले 2015 से अब तक एक भी घर नहीं दिया गया गरीबों को। सलम में रहने वाले कुल 2,50,000 परिवार बेघर हैं। इस बात को लेकर सीएम से मुलाकातें की गई तो गरीबों के नेता सिद्धरामैया ने 14 मीटिंग्स करके अधिकारियों को ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, जबकि पहले 4,50,000 देना पड़ता था गरीबों को घर के लिए। अब सिर्फ 1 लाख रुपया देंगे तो बाकी 5 लाख सरकार देगी, जिससे आपके घर का सपना होगा पूरा। हमारा टारगेट शुरुआत में 1,38,000 घरों का है। गारंटी योजनाओं के चलते पहले चरण में आने वाले फरवरी की 24 तारीख को 36,000 गरीब परिवारों को घर मिलेंगे, कहा कल हुए अहिंद समावेश में मंच से हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने। भगवा झंडा उतारने का मामला। आज राज्य भर में बीजेपी उतरी सड़कों पर। कल मंडिया के करेगुड़ू गांव में हुए तिरंगे को लहराने वाले पोल पर भगवा झंडा लहराने के बाद पुलिस के कड़े बंदोबस्त में भगवा झंडे को उतारने और हालात को काबू में करने के लिए की गई पुलिस की लाठीचार्ज से नाराज सरकार के खिलाफ भड़के भाजपा के नेता हिंदू विरोधी का नारा लगाते हुए आज राज्य भर में बीजेपी जेडीएस के नेता कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रोटेस्ट तो कईयों की गिरफ्तारी की गई पुलिस की ओर से। ऐसे नज़ारे कई शहरों में देखने को मिले। आज टायर ब्लास्ट, कंपाउंड की दीवार में घुसी इनोवा कार। ये मामला बेंगलुरु के लालबाग रोड का है, जहां एक इनोवा कार का अचानक टायर ब्लास्ट होने से बेकाबू हुई कार सड़क किनारे रही कंपाउंड की दीवार में घुस गई। खुशकिस्मती से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इस भयानक हादसे का खौफनाक नज़ारा सीसीटीवी कैमरा में हुआ कैद। बीजेपी के सपोर्ट के लिए एक पांव पर तैयार खड़े हैं जनार्दन रेड्डी। कोप्पल के एमएलए केआरपीपी पार्टी के फाउंडर जनार्दन रेड्डी से बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के साथ अगर बीजेपी गठबंधन करने के लिए तैयार है तो मैं इनके लिए तैयार हूं। मैं मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने में मदद करूंगा का बयान देकर बीजेपी नेताओं की भाषा बोलने लगे जनार्दन रेड्डी। मंडिया में हुए भगवा झंडा हटाने के मामले में बीजेपी का साथ देने पहुंचे थे जनार्दन रेड्डी, जहां पुलिस ने इन्हें रोका। बीजापुर के कई इलाकों में जलजले के झटके। गुम्बदों के शहर बीजापुर में कल देर रात 2 जलजलों के झटके महसूस किए। जनता ने जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.9 रिकॉर्ड की गई। शहर के अलावा जिले के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। बसवन बागेवाड़ी तालुका मनगोड़ी में जमीन हिल जाने का सिलसिला 12:22 तो 1:20 पर यह जलजले के झटके महसूस किए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक जलजला जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था बताया गया। राम प्राण प्रतिष्ठापन किसी ब्राह्मण को करना था, मोदी जी ने क्यों किया? संतोष लाड़ का सवाल। आए दिन हिंदू मुस्लिम सीएम को टीपू, इसका अपमान उसका अपमान की बात करने वाली बीजेपी और उसके नेता क्यों असल मुद्दों पर बात नहीं करते? सीएम ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया। अपमान तो नए सांसद भवन में ना बुलाकर मोदी जी ने किया है। इनका हिंदुओं की परंपरा है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठापन हो या कोई और पूजा ब्राह्मण को ही करने की है परंपरा। अधिकार तो क्यों मोदी जी ने किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप मीडिया वाले पूछने वाले सवाल नहीं पूछते का सवाल पूछा लेबर मिनिस्टर संतोष लाड़ ने धारवाड़ में खुद मीडिया से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।